गुरु शंकराचार्य महाराज स्वयं यहाँ पधारकर आपको दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। शास्त्रानुसार इस प्रकार के महापुरुष जंगम तीर्थ कहे गए, चलते फिरते तीर्थ, त्रिवेणी तट के ऊपर यावल के तीर्थ पर हमारे आपको स्वयं जाना पड़ता है, परंतु महाराज यहाँ स्वयं पधारे हैं, वे चलते फिरते तीर्थ हैं। महाराज का स्वागत भगवान नाम स्मरण पूर्वक कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के स्थापित द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के पीठासीन वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज के चरणों में मैं अपनी संस्था की ओर से, अपने भक्तों की ओर से, अपने ट्रस्टियों की ओर से सार्थक अभिनंदन करता हूँ। मतमताओं का जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले थे उनका खंडन करते हुए अद्वैतवाद के द्वारा वैदिक संस्कृति की संस्थापना की। उसी की संस्थापना का विषय के मैं कल भी बता रहा था कि संतों के प्रादुर्भाव और तिरोभाव की बात को ध्यान में रखते हुए केवल उनके द्वारा समाज का कितना कल्याण हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमको उनके चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो उसी परंपरा को अक्षुण्ण परंपरा बना के आज भी जी ने गुरु शंकराचार्य भगवान को अर्पण किया। आप लोग देख रहे हैं महाराज श्री के दाएं ओर जो बैठे हुए हैं महंत श्यामदास जीवदासी पूना से पधारे हैं। महाराज के भक्त हैं, यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। नाराज होते हैं कि हमारा परिचय न दिया करो। पिछले अभी पूना में जो चातुर्मास हुआ था महंत जी ने ही सारी व्यवस्थाएं महाराज श्री की थी। अब पादुका पूजन माल्यार्पण का कार्यक्रम बाद में और आप लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। अब हमारे पीठ पंडित आचार्य रविशंकर जी शास्त्री दुर्गावली का पाठ करेंगे। उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। जो महान भाव भक्तगण मंच पर खड़े हैं उन सब तदोरो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः वसुदेव सुतं देवम्। श्री प्रेमाचार्य जी ब्रह्मचारी जी यह मानव जन्म अत्यंत सौभाग्य से मिलता है। जब स्वर्ग के देवता भारत के मनुष्यों की ओर देखते हैं तो उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए उनके मुख से निकलता है अहोमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न एषां किमुत स्वयं हरि
यही जन्म लब्धम दिशु भारताजिरे मुकुंद सेवकम श्रीहारिन। अहो श्री हरि ही तो इन पर प्रसन्न न हुए, नहीं हो गए, जो इन्होंने मनुष्य शरीर भारत भूमि में प्राप्त किया है। ऐसा मनुष्य शरीर जो भगवान मुकुंद की सेवा का उपयोगी। हमारी भी भगवान से प्रार्थना है, यदि हमारा देव शरीर छूटे, कहीं जन्म लेना पड़े तो भारत भूमि में जन्म ले। इस जन्म में भारत भूमि का संपर्क प्राप्त किया। उस भारत भूमि में जहाँ भगवान के अवतार होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, जहाँ सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले वेदों का प्राकट्य हुआ, भगवान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु साधन करते, तो उसमें भी हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, भारत में 70 करोड़ मनुष्य रहता है। सब लोग तो कुंभ पर्व पर स्नान करने नहीं आ पाएंगे। हम लोग बड़ा ही दिव्य अवसर है, बतलाया गया है। वृषराष्ट्र जीवे मकरे चंद्रभास करो अमावास्या तदा योगा कुंभाख्य तीर्थ नायके। जब बृहस्पति वृष राशि में हो और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में, कुंभ नाम का योग आता है और उसमें भी सोमवती अमावस्या आ रही है और सर्वोदय योग आ रहा है। अमावस्या, श्रवण नक्षत्र, व्यक्तिपात, ये सब मिल रहे हैं। इस प्रकार ये बड़ा पवित्र अवसर है। इस अवसर पर जो गंगा में अवगाहन करेंगे, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाए। सुतास्ते सरिते यत्र संगते आया है, यहाँ सिद्ध असिद्ध है, दृष्टि है, वहाँ स्नान करने वाले जिस लोग में जाते हैं और जो उसमें अपना शरीर छोड़कर लोग गंगा के किनारे बैठे हैं। और इस समय जयराम अन्न क्षेत्र में हम लोग अवस्थित हैं, जहाँ भगवती कलकलुषनंदिनी यमुना और भगवती भागीरथी दोनों के दर्शन होते हैं। ये परम पुनीत क्षेत्र है और इस क्षेत्र के द्वारा बड़े अच्छे अच्छे कार्य ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में हमने इनके यात्री सदगृहस्थों की पूरी सेवा होती है। सब लोग इनके व्यवहारों से बहुत ही प्रसन्न हैं। तो ये हमारे जो 4 मठ हैं, उन मठों में द्वारका शारदा मठ से संबद्ध आश्रम है। ये है कि वो भगवान का स्वरूप ही अद्वैत सिद्धांत भगवान शंकराचार्य का है। तो भगवान के स्वरूप का स्मरण करके, तत्पदार्थ का शोधन करके, जो शुद्ध ब्रह्म है उसके साथ आत्मा का अभेद इन नामों से विदित होता है। ब्रह्मचारी में अधिक अंतर नहीं है। महावाक्य का उपदेश दोनों को होता है। केवल सन्यासियों के हाथ में दंड होता है और ब्रह्मचारी के हाथ में दंड नहीं होता। महावाक्य दोनों को प्राप्त होता है, दोनों ही ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये आश्रम शंकर संप्रदाय का एक प्रमुख आश्रम हरिद्वार ऋषिकेश में बन चुका है। इसका वैभव, इसके सब कार्यों को देखकर हम लोग गर्वान्वित हैं और हम लोग चाहते हैं इसी प्रकार की सेवा अनुक्रम से, जैसे वर्तमान ब्रह्मचारी जी से हुई, इनके उत्तराधिकारी यज्ञों को यहाँ पर भिक्षा मिलती है। और भी हम लोग देख रहे हैं अन्य भी वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं मिलती। लड़के और लड़कियाँ माँ बाप का कहना नहीं मानते,
उनको यही पढ़ाया जाता, पहले पढ़ाया जाता था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है। और अब वहाँ पर पढ़ के जब आते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से यही निकलता है कि मम्मी डैडी फूल है, कुछ नहीं जानते। ये हालत जिन घरों में लहसुन प्याज नहीं आता था उनके यहाँ अंडे आ रहे हैं, तरह तरह का अनाचार फैल रहा है। तो लिए प्रयत्न करने का उत्तरदायित्व तो अब हमारे मठों में, हमारे आश्रमों के ऊपर आ गया है, हमारे कथावाचक व्यासों के ऊपर आ गया है। और हमारे ये दंडी स्वामी बैठे हैं, ये परम पूज्य हैं, दंडी यति नारायण का स्वरूप माना जाता है। दंडक ग्रहण मात्र न नरो नारायणो भवेत्। यहाँ तक लिखा है कि जिसके घर में एक सन्यासी भोजन करता है उसके यहाँ साक्षात श्री हरि भोजन करते हैं। और जहाँ साक्षात श्री हरि भोजन करते हैं वहाँ 3 लोक भोजन कर प्राप्त होता है। तो ये भी महात्मा कुंभ मेले में आए हैं। जब यहाँ से लौटे, जहाँ भी जाए वहाँ अपने सनातन धर्म के आचार विचार का पालन करें। सब देवियों ने सत्यानारायण महाराज का शुभाशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किए। अब पादुका को करके आओ और नीचे से ऊपर मंच पर चढ़ने की कोशिश मत करो। नीचे से ही पाठ पूजा करके जगह खाली हो गई है, इधर बैठते रहो। चलते जाओ माता जी, आप आगे बढ़ते जाओ। माता जी आप स्वामी जी का है हमारा। हाँ हाँ स्वामी जी का आपका वहीं खड़ा है, अभी मंच पर है। प्रभु जी कैसा लग लेना
कोई नहीं फोटो खींच लो भाई चौके मर जा रहे गिलास में रखा है कि नहीं रखा तो तुम्हारा रखा है तो हमें तो जान को नहीं है तुम्हारा रखा और सब्जी द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय। भवन्ति मानो जहाँ संगम होता है सविते यत्र संगते तत्राप्नुतासो जन्मुत्पतन्ति नीवै सर्वमुद्यन्तिराः ते जनासो अमृता भवन्ति। इसका अर्थ है कि शीत असित वहाँ पर स्नान करता है बृहस्पति वृष राशि में हो और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में हो, अमावस्या हो तो तीर्थनायक प्रयाग में का योग और उसमें भी अगर सोमवती अमावस्या हो और श्रवण नक्षत्र और गति पात हो तो उसमें बुधा योग हो जाए। इस प्रकार कई योग एक साथ आ रहे हैं। राजा गंगा जी को लाने गए और उन्होंने गंगा से क्योंकि बड़े बड़े पापी मुझ में स्नान करके मुझको मलिन बना देंगे। राजा भगीरथ ने प्रार्थना की कि माँ तुम में बड़े बड़े संत भी नहाएंगे, वो जब स्नान करेंगे तो तुम्हारे जितने भी कलमश है वो सब वो तो अनेक है, लेकिन कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जिनमें भगवान की कृपा बरसती है, उनका शील स्वभाव वो अनोखी होती है और जनता उन पर आ सकती है। ऐसे ही महात्माओं में स्वामी हरिगिरी जी महाराज थे।
वेदांत के भास्कर थे और जिनकी निष्ठा को देखकर बड़े बड़े महात्मा प्रभावित होते, वेदांत के मर्मज्ञ थे। उन्हीं के परम शिष्य स्वामी राजेश्वर सहृदय साधु, उनको सच्चे अर्थों में कहना चाहिए, ऐसे महापुरुष हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी विशाल अच्छा उदाहरण स्थापित किया कि दशनाम के जितने सन्यासी सबका सत्कार। दंडी स्वामियों से इन्होंने अपना दंडी स्वामी आज यहाँ पर आने वाले थे और सभी महंत आने के लिए इनका ऐसा स्वभाव है, इतना सारदा और इतनी सरलता है, इतने ऊँचे पद पर होते हुए भी इनके अंदर अभिमान नहीं। और मनुष्य अभिमान से ऊँचा नहीं उठना है, ऊँचा उठता है अपनी सरलता और नम्रता से। तो सबको इन्होंने निमंत्रण दिया और सभी महात्मा आना चाहते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि जगह ही रास्तों में नहीं है। इतनी भी पर यहाँ खोजते यहाँ पर खड़े हुए महाराज के शिविर में पहुँचे लोगों ने कहा वहाँ पर कोई कार्यक्रम है नहीं, और हम लोग लौट रहे थे, फिर ये लोग गए। तो यहाँ आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सब लोग भक्त एकत्र हुए हैं, आप भाग्यशाली हैं। कल्याणानाम विधान, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला। व्यवस्था बन जाए। देखो फूलों में जरा कितनी सही में नहीं है पाँव रखने, देखो सही इस तरफ ये आपको सामान चीन सा दिख रहा नहीं, ये संगम त्रिवेणी कहाँ पर, वो अगला वो ये बना हुआ देख रहा, अगला वो दीपदार पुल के ऊपर संगम ही है, पुल को अगले तरफ संगम ही है, ये नंबर 1 पुल है। तो वहीं जा रहे हैं लोग नहाने, नहाने जा रहे हैं। हाँ वही जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, भगवान ही जा रहे हैं। देखो इधर घूमना है। में डांट देखा आगे सुनती नहीं। वेट करेगा
रुक जा रहा इधर। चल 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 ना हो ना उधर रहो। बस के जर्मनी में छोड़ लगे ऐसा भाई साइड में आ जाओ। जय हो शंकराचार्य भगवान की अनंत श्री गुरुजी जगत शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज मौनी अमावस्या को स्नान करते हुए अपने भक्तों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें के
ब्रह्मचारी पाठोदिया अनिल पाठोदिया उनकी धर्मपत्नी माँ और फोन नगर के हमारे और विद्वान मंडल साथ में सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में हमारे अनिल भाई शर्मा जो नारायण ज्योति रखे हैं, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम शंकराचार्य भगवान की सज्जनों बड़े आदमी के साथ में मौनी अमावस्या का स्नान महाराज के साथ में हो रहा है। मौनी अमावस्या लग गया 3 बजे। अब आप लोग सब स्नान कर सकते हैं और समाप्ति अमावस्या है। बन जाएगा शंकराचार्य भगवान की माता की चलो देखना आगे
को तैयार नहीं होगा। हमारा ये दावा है कि राम जैसा विश्व में कोई कम्युनिस्ट नेता भी नहीं हो सकता। साम्यवादी राम, अरे आप क्या चाहते हो? संग हम चारों का जन्म एक साथ, मुंडन कर्म वेद एक साथ, जनेऊ एक साथ, और योग की बात देखो कि सबकी शादी भी एक साथ। जब सारे जीवन के संस्कार एक साथ कर रहे हैं, तो अगर मेरे भाइयों को अलग करके कोई मुझे कल राजा बनाता है, वैसे मैं बड़ा कर ले, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का कड़ा सबको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आओ आराम से सीखो जरा, बड़े को महान बनना है। सज्जनों आओ जरा देखो, समुद्र के किनारे प्रस्ताव था कि विधि उतरी जल हीरा, लेकिन लखनलाल जी ने ऐसा बात कह दिया आक्रोश से आकर किसी को, जो आज भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। आप जानते विभीषण से राम जी ने पूछा कैसे उतरे? विभीषण ने कहा महाराज ये तो आपका कुलगुरु जनक है। बड़े सूत्र ही हो रहा हूँ व्याख्या में। देखो राम के मानस के राम का ये स्वभाव कि कोई गलत भी बोले तो पहले हाँ बहुत अच्छा कहा, ऐसा कहने के बाद फिर अपना विचार करते हैं। तो उसी स्वभाव के अनुसार राम ने क्या कहा? बोले सखा नीति तू बताई करब दैव यदि होई। सज्जनों, ये भारत भूमि है। सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मावर्त क्षेत्र में आदि मनुष्य, आदि नर नारी उत्पन्न हुए, जिनका नाम मनु शतरूपा हुआ। स्वयं भू मनु अनु शतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वयं भू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के दोनों हाथों से उत्पन्न हुए। दाहिने हाथ से मनु और बाएं हाथ से शतरूपा। इन्हीं मनु और शतरूपा से नर सृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए जितने भी नर नारी हैं उनको मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। मनु तो जब मानव सबसे पहले जन्मा तो आज के विकासवाद के अनुसार
तो आज मानव अविकसित था, वानर था, पर हमारे शास्त्रों के अनुसार आज मानव सर्वज्ञ था, सबसे विकसित प्राणी था। उसी आज मानव से हमारे भारत की परंपरा प्रारंभ होती है। वह वेद वेदांत का विद्वान था, वो धर्म का पालन करने वाला था, धर्म के मर्म को जानता। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि जब से मानव जाति प्रारंभ हुई तभी से धर्म का प्रारंभ हुआ, और तो सनातन धर्म ही भारत का प्रारंभ से धर्म रहा। हमारे पूर्वज मानव मात्र उसी सनातन धर्म का पालन करते आए। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि इसमें वेदों को धर्म में प्रमाण माना जाता है, और जो स्मृतियां, इतिहास और पुराण और आगम वेदानुसारी हैं, उनको भी हम लोग प्रमाण मानते हैं। स्मृतियां हमारे यहाँ प्रमाण तभी तक है जब तक कि वे वेद विरुद्ध न हुई। मनुस्मृति को अंजलि महर्षि कृष्णदेव व्यास ने 18 पुराणों की रचना की और 18 उप पुराणों की रचना की। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण बनाई और व्यास जी ने पुराण के अतिरिक्त महाभारत का भी प्रणयन किया। इतिहास और पुराण को वेदों का व्याख्यान माना जाता है। ये कहा गया है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संपूर्ण विवेक तर्पश्रुता पुराणों के द्वारा वेद का अवलोकन करे। जो अल्पश्रुत है वे उससे भयभीत रहता है कि कहीं मेरे ऊपर प्रहार न करे, अर्थात अर्थ का अनर्थ न करे। तो इस प्रकार इतिहास पुराण भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण माने जाते हैं और उनको पंचम वेद कहा जाता है। इतिहास पुराण पंचम वेद, ऐसा विशाल हमारा ये सनातन धर्म है। 14 सनातन धर्म में प्रमाण और दूसरे जो मतांतर है उनकी एक एक पुस्तकें हैं। उस एक पुस्तक से उनके धर्म का पता लग जाता है। परंतु सनातन धर्म का यदि पता लगाना हो, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग अनुष्ठिता वेदार्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश पुराण 18 पुराण 1 न्याय और वैशेषिक 1 मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 1 पुराण 1 मुखिया 4 अंग वेदों के शैव शिक्षा कर्म छंद निरुक्त ज्योतिष शाखा 6 और 4 10 वेदांत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और उनकी 1121 शाखा सब वेद। तो इतना विशाल साहित्य हमारे सनातन धर्म का। ऐसे सनातन की सब में शक्ति नहीं है
इसलिए इस धर्म को जानने के लिए आचार्यों की आवश्यकता पड़ती, विश्व गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उच्चते विश्व गुरु ब्रह्मा द्वापरे ऋषि सप्तम। अपने महान शासन में कहते हैं त्रेतायुग में सतयुग में ब्रह्मा जगत गुरु थे, त्रेता में ऋषिगण जगत गुरु हुए, द्वापर में व्यास जगत गुरु हुए और कलयुग में शंकराचार्य जगत गुरु। कलयुग में भगवान शंकराचार्य जगत गुरु और भगवान शंकराचार्य 20 वर्ष रहे, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण विशेष है और चिरचित विशेषण है। सूक्ष्म चिरचित विशेष एक ब्रह्म और स्थूल चिरचित विशेष दूसरा ब्रह्म। विशिष्टं च विशिष्टे तयोरद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। श्रीमन नारायण विशेष और सजीव और जगत विशेषण। तो जब भगवान नारायण का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां ही प्रमाण न होती तो कहाँ से विशेष आता और कहाँ से विशेषण आता और कहाँ से उनके अद्वैत की सिद्धि होती। शैवाद्वैत में भी यही दशा है। अगर शैवाद्वैत में शिव विशेष है, विष्णु विशेषण कोटि में है, परंतु अगर वेद प्रमाण न होता हुई थी, लेकिन कुमारन भट्ट ने केवल कर्म कांडात्मक जो वेद है उन्हीं को प्रमाण माना। जो ब्रह्म को सिद्ध करने वाले सिद्ध परमात्मा थे उनको उन्होंने अर्थवाद माना। उनका प्रामाण्य सीधे सीधे स्वीकृत नहीं किया था। तो ये काम भगवान शंकराचार्य ने किया। इसलिए ये सनातन धर्म आज हमारा इस रूप में विद्यमान है। आज आप समझिए करोड़ों लोग गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। गंगा पवित्र है, गंगा स्नान करने से पुण्य होता है। ये कहाँ लिखा है? बौद्धों के घर में नहीं लिखा है, बौद्धों के ग्रंथ में नहीं लिखा, जैनों के ग्रंथ में नहीं लिखा और के धर्म में नहीं लिखा। और आजकल जो धर्म निरपेक्ष सरकार है उसके संविधान में भी नहीं लिखा। ये लिखा है वेद में। शंकराचार्य भगवान की जय। वेद कहता है पिता पिते सरिते यत्र संगते तत्र पुरुषासो देवोत्पदन्ति ये वही तरणं विसृजन्ति धियाः ते जनासो मृता भवन्ति। जहाँ अधिक अधिक शेष सरिताएं मिलती हैं वहाँ स्नान करने वाला अमृत होता है। और जो भी उस गंगा में अपने शरीर का त्याग करता है वो अमृत हो जाता है। ये वेद का प्रमाण। और वेद के पश्चात वेदानुसार हमारी रामायण महाभारत सब प्रमाण हो जाते हैं। किस प्रकार गंगा की उत्पत्ति हुई, कैसे उसने सगर के पुत्रों को तारा, कैसे राजा भगीरथ लाए, ये सब कथाएं। अगर भगवान शंकराचार्य वेदों पुराणों रामायण को सिद्ध न कर देते बौद्धों के द्वारा तो इन बातों को कौन मानता? ऐसी नींव भगवान शंकराचार्य जमा गए कि कोई कितने ही सर पीट ले गंगा स्नान बंद नहीं होगा। कोविड लंका आज हम देख रहे हैं न कि भगवान
शंकराचार्य के उपदेश का प्रभाव